Welcome to the video of question 3 in 30 days, 30 questions J Advanced series. So let us see what is the question for today. तो यहाँ पे बेसिकली मुझे स्टार्ट करना है फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री, फिर हम जंप करेंगे लिमिट के क्वेश्चन पे और फिर जाके क्वेश्चन खत्म होगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एफ का पता होना जरूरी है। व्हाट इज एफ? तो आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देन वी हैव साइन पावर 4x plus 1 by 4, we have sine power 4 2x and so on till 1 by 4 power n sine power 4 2 power n x। हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं? हम इस पूरी सीरीज में एक साइन स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली जो आइडिया है ना वो इस बात से आता है कि जो पूरी सीरीज का समय से निकालने का तरीका यह है कि या तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए, जो ऑब्वियसली नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला निकालते वक्त भी जनरली जो थिंग्स या पॉइंट्स हम लोग माइंड में रखते हैं वो ये होती है कि हम धीरे धीरे टर्म्स को क्लब करते जाएं, वो एक फॉर्म में कन्वर्ट होती जाए। तो मेरा आइडिया ये है कि साइन पावर 4x को किसी तरह साइन 2x में कन्वर्ट करना होगा। सिमिलरली फिर साइन 2x को साइन 2 स्क्वायर x में कन्वर्ट करेंगे, तो एक एक करके टर्म्स को क्लब करते चले जाएंगे। तो दैट इज वाई द मैनिपुलेशन इज यू एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 साइन स्क्वायर x। सो ये ऐड किया, जो सब्ट्रैक्ट किया उसे ध्यान से देखना। मैं साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल कर लिखूंगी और रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट टर्म मैंने क्लब कर दिया साइन स्क्वायर एक्स के साथ, रिमेनिंग ऑल द टर्म्स मैंने फिर से एज इट इज लिख दी। सो ये रही रिमेनिंग टर्म्स। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या? अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपने इसे क्लब कर ही दिया है तो तरीके से लिख लो। ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, एक 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो माइनस 1 बाय 4 साइन स्क्वायर 2x। देखा आपने कैसे सिमिलर टर्म यहाँ पर क्रिएट हो गई है, राइट? तो ये सिमिलर टर्म यहाँ पर क्रिएट की हमने। यानी आप देखोगे ना ये क्वेश्चन इटसेल्फ अपने आप में ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मे बी दे आर जस्ट फ्रेमिंग दिस क्वेश्चन फॉर ट्रिग्नोमेट्री। अभी तो यहाँ पे क्लब किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ फंक्शन निकालोगे फिर उसकी लिमिट इवैल्यूएशन करोगे। तो हम उसी प्रोसेस में हम लोग फंक्शन को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अभी आप इन दोनों को फिर से क्लब करो, कीप ऑन क्लबिंग इट लाइक दिस। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर हमने लिया माइनस 1 बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, इनफैक्ट साइन स्क्वायर 2x कॉमन, will be left out with 1 minus sin square 2x. Keep on writing it like this till the last term. तो ये हमने लिख दी लास्ट टर्म, ठीक है? ये है cos square 2x, sin square 2x into cos square 2x, यानी फिर से sin 2 square x क्रिएट किया जा सकता है। तो ये लिखा जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी sin square x was already there, the first term minus, अब क्या लिखें? अब इसे लिखेंगे 1 by 4 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 4x, और इनफैक्ट 4x की जगह ना मैं इसे लिख देती हूँ 2 स्क्वायर x, ठीक है? सो माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x। आप अगर देखोगे ना तो ये हमने इस टर्म को क्लब किया अभी, राइट? हमने क्लब किया इस टर्म को, इस टर्म को क्लब करने के बाद 4 बन गया 4 का स्क्वायर, 2 बन गया 2 का स्क्वायर। यानी इफ यू कीप ऑन क्लबिंग इट लाइक दिस टिल द लास्ट टर्म, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास मिलने वाला है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस क्योंकि इसमें n है ही नहीं, आपको लिमिट भी नहीं लगानी होगी। मगर जब आप लास्ट टर्म क्लब कर लोगे तो वो बनेगा 1 बाय 4 पावर n प्लस 1 साइन पावर 4 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू x, राइट? हमें ये एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर ये एक्सप्रेशन मिल रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब लिमिट निकालनी है। When n is tending towards infinity, when n is tending towards infinity, तो ये तो sin power 4 infinity लिखा है, यानी ये तो ऑसिलेटरी लिमिट आ रही है। अगर ये ऑसिलेटरी लिमिट आ रही है तो अपॉन में देखते हैं हमें अपॉन में क्या मिल रहा है। जब हमने अपॉन में चेक किया तो अपॉन में हमें मिल रहा है दिस इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। और अगर ये इन्फिनिटी है तो इसका क्या मतलब निकला? इसका सीधे सीधे ये मतलब निकल रहा है कि हमारे पास जो लिमिट आ रही है दैट इज टर्निंग आउट टू बी 0। ये लिमिट तो 0 आ गई, दिस लिमिट इज इक्वल्स टू 0। ये लिमिट 0 का मतलब जो फंक्शन f ऑफ x हमारे पास होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, राइट? तो अब हम लिख लेते हैं दिस इंप्लाइज जो फंक्शन f ऑफ x आ रहा है दैट इज साइन स्क्वायर x। अब अगर ये साइन स्क्वायर x है तो हमें क्या इवैल्यूएट करना है? हमें तो इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0। लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन, क्या इवैल्यूएशन करना है हमें? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x स्क्वायर
तो अब आप देख सकते हो कि हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इट विल बी sin square x upon x square, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। और लिमिट ऑफ दिस फंक्शन का मतलब निकला कि फाइनली ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, तो इट रिड्यूसेस टू 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। sin square x upon x square, लिमिट x tends to 0 is 1, right? So thank you for engaging with the question. If you found the question interesting, then please hit the like button. Subscribe for more updates. Stay tuned for the next video. Until then, keep exploring and learning.